हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ रहा था। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। हनुमान जी के माता पिता का नाम अंजनी और केसरी था। अंजनी एक अप्सरा थीं, जिन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। केसरी वानर जाति के राजा थे, जो अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। अंजनी और केसरी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे और संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। कहा जाता है कि वायुदेव, जो पवन के देवता हैं, ने अपनी दिव्य शक्ति से अंजनी के गर्भ में भगवान शिव के अंश को स्थापित किया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। अंजनी का जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। वहीं केसरी का साहस और नेतृत्व हनुमान जी के व्यक्तित्व में भी झलकता है। हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यह पर्व न केवल हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का उत्सव है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी को वायुदेव का विशेष वरदान प्राप्त था। वायुदेव ने उन्हें असीम शक्ति, अद्भुत बुद्धि और अतुलनीय गति का वरदान दिया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी में ऐसी अद्भुत क्षमताएं आईं कि वे पर्वतों को लांघ सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। उनकी शक्ति और बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। बचपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल और उत्साही थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक समझ कर निकलने की कोशिश की। इससे सारा संसार इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी को पकड़ा, जिससे उनकी ठुड्डी में चोट लगी। इसी कारण जिसका जिसकी ठुड्डी टूटी, इसका जिससे समस्त जिससे देवताओं ने उन्हें कुछ समय के लिए अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप दिया। लेकिन वायुदेव के वरदान और अन्य देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान जी को समय आने पर अपनी सारी शक्तियां पुनः स्मरण हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान का उपयोग सही समय और सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित था। वे रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं, जिन्होंने भगवान राम के कार्यों में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी निःस्वार्थ सेवा, साहस और समर्पण आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने बल और बुद्धि का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। हनुमान जी की भक्ति, सेवा भावना और अदम्य साहस आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और सेवा से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हनुमान जी का नाम लेते ही मन में ऊर्जा, विश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। रामायण में हनुमान जी भगवान राम के सबसे विश्वसनीय सहयोगी, अनन्य भक्त और मित्र के रूप में जाने जाते हैं। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि आदर्श सेवक, नीति के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक भी हैं। उनकी भक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता ने उन्हें रामायण की कथा में एक अनूठा स्थान दिलाया है। हनुमान जी का चरित्र न केवल शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि विनम्रता, सेवा और समर्पण का भी आदर्श उदाहरण है। रामायण में हनुमान जी की भगवान राम से पहली मुलाकात ऋष्यमूक पर्वत पर होती है। उस समय वे सुग्रीव के दूत बनकर आए थे और अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल से राम और लक्ष्मण का दिल जीत लिया। हनुमान जी ने राम से मिलते ही उनकी सेवा का व्रत लिया और जीवन भर उनके प्रति समर्पित रहे। यह मुलाकात रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने आगे चलकर कई अद्भुत घटनाओं की नींव रखी। सीता माता की खोज में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जब सीता माता का पता लगाने के लिए राम ने वानर सेना को भेजा, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि,
साहस और शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने समुद्र पार करने का कठिन कार्य किया, जो उनकी अद्भुत शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का प्रमाण है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम का संदेश और उनकी अंगूठी दी, जिससे सीता माता को आश्वासन मिला कि राम उन्हें शीघ्र ही मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी ने सीता माता को धैर्य बंधाया और रावण के अत्याचारों के बीच उन्हें आशा की किरण दी। यह घटना हनुमान जी की संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बंदी बना लिया, तब भी वे निर्भीक रहे। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति और चतुराई से पूरी लंका में आग लगा दी। लंका दहन का यह प्रसंग न केवल उनकी वीरता का प्रतीक है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की रक्षा का संदेश भी देता है। लंका दहन के बाद हनुमान जी सुरक्षित लौटकर भगवान राम के पास आए और सीता माता का संदेश सुनाया। उन्होंने राम को सीता माता की स्थिति, उनका धैर्य और उनकी आशा के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रकार हनुमान जी ने राम और सीता के बीच सेतु का कार्य किया और रामायण की कथा को आगे बढ़ाया। हनुमान जी की भक्ति, निष्ठा और सेवा भावना ने उन्हें भगवान राम के सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिलाया। आज भी वे आदर्श भक्त, अजेय योद्धा और सच्चे सेवक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। रामायण की कथा में लंका दहन और संजीवनी लाने की घटना हनुमान जी के अद्वितीय साहस, बुद्धिमत्ता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने रावण के दरबार में अपनी शक्ति और निर्भीकता का परिचय दिया। रावण ने जब उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने उस आग को अपने साहस का अस्त्र बना लिया। हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला दिया, जिससे रावण की शक्ति और अहंकार को गहरा आघात पहुंचा। यह घटना न केवल हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए साहस और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। लंका दहन के बाद रामायण की कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, लक्ष्मण का युद्ध में घायल होना। लक्ष्मण के प्राण संकट में थे और उन्हें बचाने के लिए केवल संजीवनी बूटी ही एकमात्र उपाय थी। हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर भेजा गया, जहां दुर्लभ संजीवनी बूटी पाई जाती थी। समय कम था और लक्ष्मण की हालत गंभीर थी। हनुमान जी ने अपनी गति और शक्ति का परिचय देते हुए पवन वेग से हिमालय पहुंच गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय की नजाकत को समझते हुए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे युद्ध भूमि तक ले आए। यह कार्य उनकी अद्वितीय शक्ति, समर्पण और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देकर उनका जीवन बचाया गया। इस घटना ने हनुमान जी को अमरत्व और असीम भक्ति का प्रतीक बना दिया। उनके इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा में असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी के ये दोनों कार्य, लंका दहन और संजीवनी लाना, आज भी हमें साहस, निस्वार्थ सेवा और भक्ति की प्रेरणा देते हैं। वे दिखाते हैं कि जब मन में श्रद्धा और समर्पण हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हनुमान जी की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा भी देती हैं। उनकी भक्ति, सेवा और साहस आज भी हर भक्त के लिए मार्गदर्शक हैं। हनुमान जी के इन अद्भुत कार्यों की स्मृति में आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में लीन होकर जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति पाते हैं। वास्तव में हनुमान जी के ये कार्य भक्ति, सेवा और साहस का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हर युग में लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। हनुमान जी वायुदेव के वरदान से असीम शक्ति के धनी थे। उनकी शक्ति का प्रमाण संजीवनी बूटी लाना और लंका दहन जैसी घटनाओं में मिलता है। वे भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पित और निष्ठावान भक्त थे। अपनी अद्वितीय शक्तियों के बावजूद वे हमेशा विनम्र और सरल बने रहे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई जटिल समस्याओं का समाधान किया। उनकी ताकत, भक्ति, विनम्रता और बुद्धिमत्ता उन्हें अद्वितीय बनाती है। हनुमान जी की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंगलवार और शनिवार को उनकी विशेष पूजा की जाती है। भक्त मंदिरों में जाकर हनुमान जी की आराधना करते हैं। हनुमान चालीसा, तुलसीदास द्वारा रचित
उनकी महिमा का वर्णन करता है। इसका नियमित पाठ भक्तों को साहस और मानसिक शांति देता है। हनुमान जयंती उनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, जब भक्त विशेष पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उनकी भक्ति और सेवा भावना आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। हनुमान जी की छाती चीरने की कथा उनकी भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। भगवान राम के राज्याभिषेक के समय सभी भक्त उपहार दे रहे थे। हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर भगवान राम और सीता माता की छवि दिखाई। यह देखकर सभी चकित रह गए और उनकी भक्ति का उच्चतम स्तर सामने आया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति के लिए भौतिक उपहारों की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा उपहार था। महाभारत में हनुमान जी भीम के बड़े भाई थे, क्योंकि दोनों वायुदेव के पुत्र थे। भीम ने हनुमान जी की शक्ति देखने की इच्छा जताई तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ रास्ते में रख दी, जिसे भीम हटा नहीं सके। इससे भीम को उनकी शक्ति और विनम्रता का एहसास हुआ। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्थान लेकर उसकी रक्षा की। उनकी उपस्थिति धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। महाभारत में भी उनकी भक्ति और सेवा भावना प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। कई भक्त मानते हैं कि वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। उनकी अमरता का कारण भगवान राम के प्रति उनका असीम प्रेम है। यह विश्वास भक्तों को आश्वस्त करता है कि वे कभी अकेले नहीं हैं। हनुमान जी की अमरता भक्ति और सेवा भावना के महत्व को दर्शाती है। हनुमान जी का जीवन भक्ति, निष्ठा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। उनकी भक्ति सभी को सच्ची भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान जी ने सिद्ध किया कि भगवान के प्रति प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा उपहार है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और सेवा है। उनकी भक्ति समाज और धर्म की सेवा का भी प्रतीक है। हनुमान जी की भक्ति और सेवा भावना से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है।